वो रमेश भिदोड़ी आज लोकसभा में जाकर के मुसलमानों की इज्जतों को ताड़-ताड़ करता है और इस देश के लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता है। ये कि हम सड़क पे सुनते थे मुल्ला कठुआ और इस तरह के अल्फाज हम सड़क पे सुनते थे, हम ट्रेनों में सुनते थे, हम फ्लाइट्स में सुनते थे, हम बसों में सुनते थे, मगर अब हमें पार्लियामेंट में भी सुनना पड़ेगा। ये सिर्फ बोलना कि दानिश को गाली दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इससे इनकार करता हूँ। एक पार्लियामेंट के अंदर में तमाम मुसलमानों को सरेआम गाली दिया गया है। किसी एक दानिश की बात नहीं है, किसी एक लोकसभा मेंबर की बात नहीं है। ये तमाम मुसलमानों को इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके के गंदे अल्फाज यूज करना कहाँ से लोकतांत्रिक भाषा है और कहाँ से लोकतंत्र अल्फाज है। आप मुझे बताइए कि अगर एक मुसलमान लड़का एक ट्वीट अगर गलती से कर देता है तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ये 48 घंटे के बाद बयान क्यों आता है? अगर इस देश में लोकतंत्र की मंदिर में अगर दानिश साहब ने ये कहा है कि इस देश में एक प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में आप गाली नहीं दे सकते हैं, अगर ये अगर उनको लगता है कि ये विवादित बयान है तो इस देश का हर मुसलमान पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये बयान देने के लिए तैयार है कि इस देश में, जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में आप प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट में गाली नहीं दे सकते हैं। इस देश का हर बच्चा और इस देश का हर मुसलमान इस बात को मानेगा और बोलेगा कि पार्लियामेंट में चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी विचारधारा से हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर अगर आप दानिश अली साहब रो नहीं रहे थे, वो उनकी भावनाएं थी कि जिस देश में आप पार्लियामेंट में और जिस देश में आप ये बोलते हैं कि ये लोकतांत्रिक देश है, जिस देश में आप इस्लामिक ममालिक के जितने भी राष्ट्रपति थे उनको बुला के उनका स्वागत करते हैं। वल्लाह हबीबी, आपको अरबी बोलना नहीं आता है मगर फिर भी आप उल्टा सीधा बोल के उनका स्वागत करते हैं। उस देश में दानिश नाम शब्द अगर आता है तो आपके पेट में दर्द होता है और वो तमाम मुसलमानों को गालियाँ दिया गया। ये सिर्फ बोलना कि दानिश को गाली दिया गया, ये बात बिल्कुल गलत है। मैं इससे इनकार करता हूं। एक पार्लियामेंट के अंदर में तमाम मुसलमानों को वहां सरेआम गाली दिया गया है। किसी एक दानिश की बात नहीं है, किसी एक लोकसभा मेंबर की बात नहीं है। ये तमाम मुसलमानों को इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके के गंदे अल्फाज यूज करना कहाँ से लोकतांत्रिक भाषा है और कहाँ से लोकतंत्र अल्फाज है। आप मुझे बताइए कि अगर एक मुसलमान लड़का एक ट्वीट अगर गलती से कर देता है तो उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। एक मुसलमान पत्रकार अगर बलात्कारी से मिलने जाता है और उसकी रिपोर्ट बनाने जाता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। मगर एक गुंडा जिसके ऊपर में हत्या का भी आरोप है, मैं आपको बता दूं कि भिदोड़ी पे हत्या का भी आरोप है, उन पे केस चला है। उसने अब उसके विरोध में जो वकील था उसको मरवाने का काम किया था। वो रमेश भिदोड़ी आज लोकसभा में जाकर के मुसलमानों की इज्जतों को ताड़-ताड़ करता है और इस देश के लोकतंत्र को मुंह चिढ़ाता है। ये इस देश के, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, ये लोकतंत्र देश में तमाम लोगों को अब सोचना चाहिए था कि हम सड़क पे सुनते थे मुल्ला कठुआ और इस तरह के अल्फाज हम सड़क पे सुनते थे, हम ट्रेनों में सुनते थे, हम फ्लाइट्स में सुनते थे, हम बसों में सुनते थे, मगर अब हमें पार्लियामेंट में भी सुनना पड़ेगा। शहाबुद्दीन साहब को आज के टाइम में क्यों लोग याद कर रहे हैं? कह रहे बिहार के शेर थे, क्यों नहीं याद करेंगे? मैं बिहार से आता हूँ, बिहार के शेर थे, उनको क्यों नहीं याद किया जाएगा? उनको सिर्फ एक बार, चाहे उनका विचारधारा कुछ भी हो, एक मुसलमान पार्लियामेंट सांसद को आंख दिखाया था, वो जाकर के लड़ गए थे कि तुम हमारे सांसद का विरोध नहीं कर सकते हो। हम इस देश में कम हो सकते हैं ज़रूर, मगर हमारी विचारधारा और हमारी ताकत बिल्कुल भी कम नहीं है। जिस संविधान को आप मानते हो उसी संविधान को हम भी मानते हैं। हम शहाबुद्दीन साहब को आज भी याद करते हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि वो एक मुसलमान पार्लियामेंट में एक मुसलमान सांसद की रक्षा करने के लिए दौड़ जाते हैं, बेल को तड़प जाते हैं और जाकर के कहते हैं कि तू आँख नहीं दिखा सकता है। हम ऐसे ही सांसद मुसलमानों के जो रहनुमा है और जो मुसलमान लोग हैं उनको सोचनी चाहिए कि हमें पार्लियामेंट में ऐसे ही सांसद को भेजनी चाहिए जो हमारे लिए लड़े, हमारी आवाज़ को बुलंद करे। जो आज हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हम अपनी आवाज़ को मजबूती से रखने की कोशिश करें। सवाल है, सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि मुल्ला कठुआ कह दिया तो कौन सी गलत बात है? हमने भी तो अगर इस तरीके से आप बात बोलेंगे तो साउथ इंडिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो मैं बोलना नहीं चाहता। मैं किसी के भी धर्म पे टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, मगर बहुत सारी चीज़ें उनकी ही किताब में, उनके ही धर्म में लिखा है। अगर कोई बोल देता है तो उनके पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो गिरफ्तारी और तरह तरह की मांगे करने लगते हैं। मुझे तो बहुत अफसोस आता है कि इस तरह के पत्रकार
किस तरीके से इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कैसे बर्बाद करना चाहते हैं और इस देश के लिए चाहते क्या हैं, इस देश में बचाई क्या है। आज एक आदमी को ट्रेन में सिर्फ दाढ़ी और टोपी देख करके मार देना, मुझ जैसे लोग आज हिंदुस्तान के अंदर में ट्रेन बस में सफ़र करने से डरता है कि कहीं मुझे जय श्री राम का नारा या हमें ये नहीं कहे कि तुम मुल्ला हो हम तुम्हें मार देंगे। इस देश का सपना, इस तरीके का देश का सपना मुझे नहीं लगता कि हरगिज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि हरगिज़ गांधी जी ने देखा होगा, मुझे नहीं लगता है कि हरगिज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा होगा। ये देश वो देश था जिस देश में हिंदू, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग मिल के रहते थे। और मैं एक बार दानिश साहब से माफ़ी मांगता हूं कि आपके पीछे आपको जो गरिया रहे थे जाहिल और अनपढ़ सड़कछाप सांसद, उसके पीछे मेरे बिहार का एक सांसद बैठ के हंस रहा था, कानून मंत्री था, हंस रहा था, पटना से सांसद है। मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता, मैं उस भाषा के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं कि सारे बिहारी ऐसे नहीं होते हैं। सारे बिहारी इज्जत मान सम्मान करना जानते हैं, मगर उनकी पार्टी में और उनके विचारधारा में इसी तरीके की गालियां सिखाई जाती है और बुलवाई जाती है, इसीलिए वो इस तरीके का अल्फाज यूज़ किए थे।